गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास से आपको 5 से 7 नंबर आने की गारंटी है। आज का जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ मतलब क्या होता है? इस टाइप का जो लाइन होता है, इस टाइप का उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वर्ग। ठीक है। और इस टाइप के लाइन को क्या कहा जाता है? इस टाइप के जो नीचा आड़ा तिरछा रहता है, इस टाइप के, इसको कहा जाता है आवर्त। ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी जो है, जो प्रथम वर्ग है, पहला जो वर्ग है, उसको कौन सा तत्व कहा जाता है, कौन से सदस्य कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है। पहला वाला कहा जाता है क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य तत्व का कौन सा तत्व है? शून्य समूह का तत्व कौन सा है? शून्य मतलब क्या होता है? निष्क्रिय समूह। ठीक है। तो इसमें निष्क्रिय कौन सा है? हीलियम। हीलियम निष्क्रिय समूह का तत्व है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? मीथेन जो होता है CH4 जैसे है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधक है? तो C इधर 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 यानी 4 है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गीकरण किया गया है उसका मेन फार्मूला क्या है? तो उसको कौन सी पर आधारित किया गया? परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अमोनिया जो होता है NH3, अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3, इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो एक है नाइट्रोजन और 3 है हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा? 1:3 यानी ऑप्शन नंबर सी। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी Fe कितना होता है? 26। Fe 26 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? आधुनिक आवर्त सारणी मतलब वर्ग क्या होता है? इस टाइप का जो खड़ा खड़ा लाइन रहता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। उसका संख्या कितना है? 18 है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है? ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 3। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त किसको कहा जाता है? जो इस टाइप के लाइन रहता है, जो सुत्तल सुत्तल लाइन रहता है, उसको कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रियशील तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा? अक्रियशील, अक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ठीक है। इस टाइप का जो कितना है? 7 है। त्रियक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रियक का जो नियम दिया गया था तत्व को अरेंज करने के बारे में, किसने दिया था? तो डेबेनियर ने दिया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। क्या याद रखना है? डेबेनियर। अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। ठीक है। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीव जो परमाणु संख्या के मेंडलीव जो तत्व को वर्गीकरण किया था किसके आधार पर किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। ठीक है। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। किसके बढ़ते क्रम में किया था वर्गीकृत? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? जैसे ऊपर से जब नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो होता है विद्युत धनात्मकता, वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या याद रखना है? बढ़ता है। ठीक है। ऐसे ही जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटेगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है?
ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, जब दाएं से बाएं आएंगे तो घटता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, Fe जो होता है Fe9, ये क्या है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो Na2O है। ठीक है, ये सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो आप लोगों को 20 में से कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे आपको तैयारी का अंदाज़ लग जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, सभी चैप्टर का वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।